हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बाबा की पाठशाला। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस हमें क्यों ज़रूरी है अपने आप को क्लीन रखना, जिससे कि हम फिट रहते हैं और हेल्थी रहते हैं। तो हमें क्या क्या करना चाहिए? ब्रशिंग टीथ। सो ब्रश करने के लिए, टीथ में ब्रश करने के लिए हम टूथब्रश का यूज़ करते हैं। कॉम्बिंग कॉम्बिंग मतलब बाल बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कॉम्ब का, कंघी का। बाथिंग, नहाने के लिए हम सोप का यूज़ करते हैं, साबुन का। ट्रिमिंग नेल्स मतलब नाखून को काटने के लिए हम नेल कटर का यूज़ करते हैं। थ्रोइंग लिटर इन द डस्टबिन, कुछ भी वेस्ट मटेरियल जो होता है हमें कहाँ फेंकते हैं? डस्टबिन में। यूजिंग हैंड कर्चीफ, हमें कभी भी स्नीज हो रहा है, छींक आ रही है, या हमें कोल्ड कफ हो रहा है, तो हमें हैंकी का यूज़ करना चाहिए। और देन अरेंज योर बैग, हमें बैग अपना अरेंज करना, अपनी बुक सही से लगानी, सही से रखनी, प्रॉपर। और वॉशिंग हैंड्स, खाना बिफोर एंड आफ्टर मील, कभी भी जब हम खाना खाते हैं तो उससे पहले और बाद में हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए। ये हमारी गुड हैबिट्स भी आती हैं और क्लीननेस में भी आती हैं। अगर हम ये हैबिट रखेंगे तो इनसे क्या होगा, हम फिट एंड हेल्थी भी रहेंगे, और ये हमें एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने में भी हेल्प करता है। क्योंकि अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे टीथ में जम्स लग जाएंगे एंड टीथ हमारे बहुत जल्दी टूट जाएंगे। सो टूथ ब्रश 2 टाइम्स डेली हमें करना चाहिए, मॉर्निंग एंड नाइट में सोने से पहले। कॉम्बिंग हेयर, अगर हम प्रॉपर एक दिन भी अगर बाल नहीं बनाते हैं तो हमारे बाल टूटने लग जाते हैं और हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं। तो प्रॉपर हमें उसमें ऑयलिंग एंड कॉम्बिंग डेली ज़रूरी है। बाल बनाना हमें डेली ज़रूरी है। बाथिंग, अगर हम नहाते नहीं हैं तो हमें फिट एंड हेल्थी नहीं रहती हैं, हम में आलस आने लग जाता है, हम लोग आलसी हो जाते हैं। तो डेली हमें नहाना है। ट्रिमिंग नेल्स, अगर हम नेल्स नहीं काटेंगे तो हमारे नेल्स बहुत बड़े हो जाएंगे, जिसमें जम्स हो जाएंगे। एंड आप देखते भी होंगे कि अगर आप नेल्स नहीं काटते तो आपकी जो नेल्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, ब्लैक ब्लैक नेल्स दिखते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। और उसमें भी जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे हाथ में, खाने के साथ साथ जो भी जम्स होते हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं। उससे हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है, पेट में दर्द हो जाता है। और कभी कभी ये होता है कि हमारे जो फूड जो हम खाते हैं वो प्रॉपर, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इन चीज़ों से। थ्रोइंग लिट द डस्टबिन, अगर हम डस्टबिन में ही कूड़ा नहीं डालेंगे, अगर आप मानिए कि आप एक प्रॉपर रूम में रहते हैं या क्लास में हैं, अगर आप जो अपना वेस्ट मटेरियल है, कागज़ या आपका जो भी शार्प करी हुई पेंसिल का जो भी कूड़ा है, अगर आप उसको नहीं फेंकते हैं डस्टबिन में, तो आप उसे ऐसे ही इधर उधर फेंकेंगे तो वो बाद में क्या होगा, बहुत गंदा लगेगा और आप ही बीमार होंगे। क्योंकि प्रॉपर डस्टबिन में अगर नहीं डालेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं कूड़े से। तो इसे हमें, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, कूड़ा होता है, हमें उसे प्रॉपर डस्टबिन में ही डालना चाहिए। जब भी हमें छींक आ रही है, स्नीज हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, या हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, नोज़ रिलेटेड, माउथ रिलेटेड, खांसी आ रही है, कफ हो रहा है, या स्नीज छींक आ रही है, तो हमें क्या है, यूज़ करना चाहिए हैंडकरचीफ, हाथ मुंह में लगाना चाहिए, हैंड प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारे जो जम्स हैं मुंह से दूसरे पे दूसरे पर नहीं जा सके। तो हमें वहाँ पे प्रॉपर हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए। नील कटर, तो ये है, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। हैंकी, अरेंज अवर बैग, तो ये है डेली हमें अपना बैग, जब हम मॉर्निंग अपने स्कूल जाते हैं उस टाइम पे भी हमें बुक्स, हमें प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज अपने, हमारा आज क्या रूटीन है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही अपना बैग अरेंज करना चाहिए। और घर पे भी आने के बाद प्रॉपर अपनी बुक्स, अपना बॉक्स, प्रॉपर बुक्स, नोटबुक्स सारी प्रॉपर अपने अरेंज करके बैग में रखनी चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हाँ केयरलेसनेस दिखाते हैं और अपनी बुक्स इधर उधर रखते हैं तो हमें अगले दिन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी बुक्स कहाँ हैं। कभी कभी हम बुक्स इधर उधर ही रख के भूल जाते हैं और नेक्स्ट डे जब हम स्कूल पहुंचते हैं तो हमें ये लगता है करके वो बुक हमने अपनी नोटबुक अपनी बैग में ही रखी है, बट क्या होता है वो हम इधर उधर रखने और केयरलेसनेस और आलस से जब हम सोचते हैं कि हम रख देंगे और काम तब के तब नहीं करते हैं तो हमारी बुक घर में रह जाती है और हमें कभी कभी स्कूल में भी डांट खानी पड़ती है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, अपने अरेंज
योर बैग्स प्रॉपरली। और ये गुड हैबिट अपनाइए कि अपना जो सामान है उसे प्रॉपर उसकी जगह पे रखें, इधर उधर ना फैलाएं। और जब भी आप खाना खाते हैं, चाहे आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं, नॉट अ फूड या ब्रेकफास्ट, प्रॉपर ईटिंग। अगर आप फ्रूट भी खा रहे हैं तो प्रॉपर आप अपने हैंड वॉश कीजिए, फ्रूट वेजिटेबल भी प्रॉपर वॉश करके खाइए। और खाने से पहले और बाद में आप प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए, अपना माउथ रिंस कीजिए, कुल्ला कीजिए। और रात को और मॉर्निंग आप 2 टाइम ब्रश कीजिए, जिससे कि आपके टीथ और हेल्थ में बहुत अच्छी रहेगी। सो ये थे हमारे क्लीननेस टिप्स। सो आप ये टिप्स ज़रूर अपनाइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।